काली माँ सौम्य भी है, काली माँ उग्र भी है। सौम्य क्रोध धरे रूपे चंड रूपे नमस्तुते सृष्टि रूपे नमस्तुभ्यम त्राहि माम शरणागतम। आपको जानने में ये बहुत संशय हो जाएगा, आप सोचोगे क्या आश्चर्य करने वाली बात है कि इनको भोग जो लगता है वो जूठा लगता है। क्या उच्चिष्ट गणपति की जो पूजा है, जो उपासना है, क्या वो आम घरों में की जा सकती है? जिसका प्रभा मंडल तगड़ा है, जो अपने इष्ट के प्रति तगड़ा भक्ति है, जिसका गुरु तगड़ा है, उस पर तंत्र काम नहीं करता। अगर किसी आम व्यक्ति को वो जो अगर कोई बोल देता है कि आप पे जो है वो तंत्र किया गया है या कुछ हुआ है, तो क्या कुछ साइंस आते हैं बॉडी में या कुछ होता है कि जो पता लग पाए कि तंत्र हुआ है? होता है ना, उसी प्रकार है। कोई बोल दे अरे आप पे तो ब्लैक मैजिक हो गया, नहीं हुआ। कैसे हुआ? आप मानो ही मत, नकारो उसकी बात को। ब्रेन को अगर सिग्नल दे दिया तो वैसा मानेगा हुआ है, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। हमें ये नहीं मानना है, हमें किसी उपयुक्त गुरु अथवा तंत्र साधक की सलाह लेनी है कि वो क्या कहता है। आपके को देखकर ही प्रभामंडल से ही पता चल जाता है। कुछ लोग ऐसे तेजस्वी होते हैं, किसी भी कमरे में घुसेंगे लोग उन्हीं को देखेंगे, तो प्रभामंडल इतना तगड़ा है, देवता का अनुग्रह है उनके साथ में विद्यमान विराजमान, तो प्रभामंडल बहुत कमजोर हो जाता है जिस पर तंत्र है। दूसरी चीज़, स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, सो ही नहीं पाएगा, गड़बड़, उठे ही जा रहा है रात को। ठीक है, अब ऐसा नहीं जो आजकल तो सारी जनरेशन जागी रही है उनके लिए नहीं, जिनका एकदम से नींद उड़ जा रही है ये है। और सडन वेट लॉस होता है या वेट गेन हो जाएगा सडन एकदम से, ऐसा देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। और एक अजीब सी स्मेल आई। तो आज की चर्चा बहुत खास होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, अभय जी हैं, तंत्र साधक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण पर। तंत्र आखिर में है क्या? क्या तंत्र जो आप लोग समझते हैं, कई लोग आप जानते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, सुनते होंगे, क्या तंत्र सिर्फ उतना ही है कि किसी का अच्छा कर देना या किसी का बुरा कर देना? क्या आपको पता है कि तंत्र में जाने का जो रास्ता है वो भगवान गणपति के एक रूप उच्चिष्ट गणपति से होकर जाता है? क्या आप उच्चिष्ट गणपति के बारे में जानते हैं? मां सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, आप में से कई मां के उपासक भी होंगे, लेकिन मां सरस्वती का एक रूप है नील सरस्वती। क्या उनके बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो ये वीडियो जो है, ये चर्चा जो है पूरी देखिएगा, क्योंकि कई सारे सवालों का जवाब आपको इस पूरे वीडियो से मिलने वाला है। और कई ऐसे जो भ्रम हैं जो आपके मन में बसे हुए हैं और आसपास आपके लोगों के, वो आज टूटने वाले हैं। शुरू करते हैं चर्चा। अभय जी, तंत्र के बारे में, क्योंकि मैंने शुरू में कहा और कई लोग जो हैं वो तंत्र को एक अलग नजरिए से देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं। तंत्र है क्या? क्या तंत्र सिर्फ उतना ही है कि किसी का अच्छा कर देना? और तंत्र क्या डर का विषय है? सर्वप्रथम भगवान महागणपति के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम शुरू करेंगे। तंत्र है शिव शक्ति का संगम। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गाड़ी है, स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील अगर हम खड़े खड़े घुमाएं तो ना गाड़ी आगे बढ़ेगी ना किसी दिशा की तरफ जाएगी, और सिर्फ पावर ही दे दें तो विदाउट डायरेक्शनलेस जाके ठुक जाएगी कहीं पे। तो जब डायरेक्शन यानी कि स्टीयरिंग व्हील और इंजन की पावर दोनों एक साथ आ जाएं, यानी कि शिव और शक्ति तत्व दोनों एक साथ आ जाए, ये तंत्र है। तंत्र है एनर्जी का विज्ञान। तंत्र इज साइंस ऑफ एनर्जी। हर व्यक्ति के आसपास एक जियोमेट्रिकल पैटर्न है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसी को मैनिपुलेट करने से ये तांत्रिक चीज़ें, ये गतिविधियाँ की जाती हैं। तंत्र का मतलब ये नहीं है हवा में नींबू उड़ा देना या ये सब चीज़ें कर देना, इस पे वशीकरण उस पे वशीकरण, ये भी है एक विधान, षटकर्म है, लेकिन तंत्र एक बहुत बड़ी चीज़ है। अपने इष्ट तत्व को प्राप्त करने का मार्ग है। भक्ति मार्ग, संयुक्त तंत्र मार्ग से इष्ट प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, जिसको आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार कहा जाता है। तंत्र की जब बात आती है तो हम लोग जो भी तंत्र साधक होते हैं जानते हैं कि जो सन्यासी हैं, जो दुनिया से जिनका मोह भंग हो चुका है और जिनको परिवार जो है वो छोड़ चुके हैं, वही तंत्र साधना कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी तंत्र जो साधना है, क्या वो होती है? देखिए, तंत्र ऐसा मार्ग है, हर व्यक्ति जानते ना जानते हुए जुड़ा ही हुआ है तंत्र में। अब आप जैसे कि देखिए, अब आप ही ने पुखराज पहना हुआ है, आपको रत्नशास्त्र में मिलेगा। रत्नशास्त्र अपने आप में तंत्र है। पुखराज जो है वो ग्रहों की किरणें ही तो खींच रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किस ग्रह की ऊर्जा धरती पर कब ज्यादा समय के लिए कितने प्रभाव में विद्यमान है, उसी को बस ज्यादा रीति से खींच पाता है ये रत्न। ये भी अपने आप में एक टेक्निक, एक साइंस ऑफ एनर्जी है, ये भी तंत्र है। तंत्र ना चाहते हुए भी हर जगह है। हम स्टूडियो में बैठे हैं, ये सब भी तंत्र है,
क्योंकि ऊर्जा से नियंत्रित हो रहा है, हर चीज तंत्र है। अब बात रही आपने जो पूछा कि क्या सिर्फ सन्यासियों के लिए है तंत्र, तो तंत्र बहुत गहरा विषय है। वाम मार्ग तंत्र है, कौलाचार है, ठीक है, दक्षिणाचार मार्ग है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये भ्रांतियों से छूट गया है, ठीक है, सांसारिकता से छूट गया है, वो बस ईश्वर की प्राप्ति जल्द कर पाएगा। जल्द कैसे कर पाएगा? उसके दिमाग में और टेंशन नहीं है, तो तंत्र उसके लिए आसान मार्ग बन जाता है। लेकिन ना चाहते हुए भी तंत्र में हम जुड़े ही हुए हैं, बहुत सारी चीज कर रहे हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ देना दूध से, ये भी तांत्रिक विधान है। अर्घ का भी विधान तांत्रिक है। हर चीज तंत्र से जुड़ी हुई है। यानी कि अगर हम इसे ऐसे कहें कि जो चीजें हमें नहीं पता कि क्या तंत्र से जुड़ा हुआ है, वो तो हमारे लिए पॉजिटिव है। हाँ। लेकिन जब वो जो आपने कहा कि नींबू उछाल देने से और कुमकुम उछाल देने से, वो कहीं ना कहीं डर का विषय भी हो जाता है। करेक्ट। ये लोगों में भ्रांतियां हैं, इनको दूर होना, इनको दूर करना अति आवश्यक है। माँ काली से ही जुड़ा हुआ है, जो तंत्र साधना है वो माँ काली से जुड़े हुए है। लेकिन जो माँ काली का जो रूप है, और हम देखते हैं कि जब भगवान की बात होती है और भगवान की जब उपासना होती है तो एक अलग एनर्जी हमारे अंदर आती है, निसंशय। लेकिन माँ काली के बारे में भी कई लोग बहुत उस तरीके से नहीं जानते हैं, और कई ऐसी बातें जो होती हैं वो समाज में हो जाती हैं कि घर में भी डर का माहौल होता है कि क्या माँ काली की उपासना जो है वो घर में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ये भी काफी सारी बातें पहले तो हम डर की बात पे आते हैं। हाँ। अब एक बात समझिए, एक छोटा बालक है 5 वर्ष का, उसको कोई परेशान करने लग जाए, सारी युवतियां जो माता हैं 5 साल के बच्चे की सुंदर ही होती हैं सामान्यतः। अब वो अगर बाल खोलकर विकराल रूप में बच्चे को जो सता रहा है उसके ऊपर टूट पड़े तो वो भी डरावनी ही लगेगी। तो काली माँ अपने बच्चों के संरक्षण के लिए विकराल है। काली माँ का ऐसा स्वरूप है, हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते, देवता वर्णन नहीं कर सकते। स्वरूपं त्वदीयम न विन्दन्ति देवा, ऐसा वाक्य आता है कालिकाष्टकम में। तो काली माँ की पूजा घर पे कर सकते हैं या नहीं, अब इस पे आते हैं। हाँ। देखिए, अगर आपसे सेवा भाव हो रहा है, काली माँ के प्रति आपकी निष्ठा है, तो किसी भी व्यक्ति की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। वो शास्त्र सम्मत रीति से, शास्त्रीय विधान से, एक प्रॉपर गुरु से इनिशिएशन लेके, दीक्षा लेके, प्रावधान से जुड़कर, एक मार्ग से जुड़कर, शक्तिज्म से जुड़कर, शक्ति उपासना से जुड़कर काली माँ का पूजा अर्चन आप कर सकते हैं। तो उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा समस्या कोई जो बातें होती हैं, जो डर का विषय होता है कि माँ काली का स्वरूप ऐसा है और जो चीजें माँ को अर्पण की जाती हैं वो घर में नहीं आनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को ले लीजिए, दक्षिणेश्वरी काली माँ शक्तिपीठ देख लीजिए, हर जगह काली माँ सौम्य भी है, काली माँ उग्र भी है। सौम्य क्रोध धरे रूपे चंड रूपे नमस्तुते सृष्टि रूपे नमस्तुभ्यम त्राहि माम शरणागतम। सौम्य भी है, क्रोध वाला रूप भी है। माँ तो अलग अलग रूपों में विद्यमान ही है। जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाओगे। अब आप सोचते हो काली माँ सिर्फ काले रंग की है, ऐसा नहीं है। महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित विचित्र कृत्र योग माया, ना बाला ना वृद्धा ना कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयम न विन्दन्ति देवा। ना बाला है, ना छोटी बच्ची है, ना वृद्धा है, ना युवती है, ना कामातुरा है। माँ तो हर रूप में व्याप्त है। माँ हर वर्ण की है, रक्त वर्ण की है, लाल कलर की भी है काली माँ, सफेद कलर की है काली माँ। अब शिव जी को हम बोलते हैं कि शिव जी के विष के कलर के हैं, ब्लू कलर के शिव जी हैं, दिखाते हैं टिपिकल। अब फिर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सावरम, वो भी आ जाता है। कर्पूर रंग के भी है, कपूर के रंग के, कैम्फर के रंग के भी। तो काली माँ का स्वरूप तो जितना वर्णन करे उतना कम। तंत्र के बारे में अगर हम, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, और जब जानते हैं तब उच्चिष्ट गणपति का जो नाम है, उनकी जो उपासना जो है वो होती है। मैंने जब ये टर्म उच्चिष्ट गणपति पहली बार सुना, और हम में से कई लोग हो सकता है जानते भी हों और कई लोग जो हो सकता है नहीं भी जानते हैं। आपने बताया कि तंत्र में जाने जो एंट्री का जो रास्ता है वो उच्चिष्ट गणपति से होते हुए जाता है। संशय। तो वो क्या है, उनके बारे में अगर आप बताएं। मूल प्रकृति की बात करें तो गणपति से होकर जाता है, लेकिन उच्चिष्ट गणपति का एक ऐसा स्वरूप है जिसके बारे में समाज में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों के मन में अलग अलग संशय भी रहते हैं। तो मुख्यतः हम जो बात करेंगे उच्चिष्ट गणपति की, पहले हम गणपति को समझ लें। जो गणों के अधिपति हैं वो गणपति गणेश है। तो गणपति जो है उन्हीं से सब कुछ शुरुआत है, ऐसा मुद्गल पुराण में वर्णन आता है, गणेश पुराण में वर्णन आता है, विष्णु पुराण में कहेंगे विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ, शिव पुराण में कहेंगे शिव जी सर्वश्रेष्ठ। जो जिससे प्रेम कर रहा है, हर पत्नी के लिए अपना पति सर्वश्रेष्ठ, वही बात है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ। अब आते हैं उच्चिष्ट गणपति पे। पहले हम देखेंगे शब्द। उच्चिष्ट ये जो शब्द है ये कालांतर में उच्चिष्ट हुआ है। पहले था ये उत्कृष्ट, ये उत्कृष्ट कालांतर में, जैसे जानते हैं ना, बात बोलचाल में चेंज हो के उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट का मतलब लेफ्ट ओवर है कि नहीं। अच्छा। जो बचा हुआ है, आपको जानने में ये बहुत संशय हो जाएगा। आप सोचोगे क्या आश्चर्य करने वाली बात है कि इनको भोग जो लगता है वो जूठा लगता है। हम क्या सोचते हैं, हम अपने आराध्य को सबसे अच्छा भोग लगाएं, सबसे अच्छी क्वालिटी की मिठाई या भोग जो
लेकिन ये भी हमें पता है कि कुछ गायब होने वाला है नहीं, क्योंकि देवताओं का शरीर 3 तत्वों से बना है, अपना 5 तत्वों का है। हम भोग ढूंढते हैं। अब उच्चिष्ट गणपति को जो भोग लगता है पहले साधक स्वयं ग्रहण करेगा, जो बचा हुआ भोजन होगा वो लगता है गणपति को। ऐसे देवता हैं उच्चिष्ट गणपति। हर चीज अपने बारे में अपने आप में शुद्ध है, इसलिए वो मंत्र भी अशुचिर्वा अशुचिर्वापि गच्छन् तिष्ठन् यथा तथा, ऐसे चलता है ना। हर चीज अपने आप में शुद्ध है। उच्चिष्ट गणपति रॉ पावर है, रॉ पावर एकदम गणपति की, इतना फास्ट काम करते हैं जिसकी लिमिट नहीं। प्रत्यक्ष रूप से किसी को चमत्कार देखना हो तो उच्चिष्ट गणपति से जुड़े, लेकिन साधना मार्ग से किसी प्रॉपर गुरु से दीक्षा लेके, गणपत्य संप्रदाय के गुरु हो अथवा शाक्त संप्रदाय के गुरु हो, उनसे उनके थ्रू जुड़े। तो हमने शब्द समझा, उच्चिष्ट मतलब बचा हुआ। और उच्चिष्ट गणपति कौन है? बचे हुए गणपति नहीं है। गणपति की सबसे ज्यादा पावर। अब बची हुई चीज क्या होती है? अब देखिए, अब सबसे सामान्य एग्जांपल लेंगे, सब समझ जाएंगे। जिम का एग्जांपल ले लीजिए। जिम में लोग कहते हैं सबसे जो लास्ट के रेप्स होते हैं, रेपिटेशंस होती है, उन्हीं से बॉडी बनती है, फेलियर रेप से, है कि नहीं? तो फेलियर में ही तो लास्ट की जो हमारी एनर्जी बनी है वही पावर दे रही है सारी। लास्ट की जो कुछ एनर्जी बच गई, हमने कुछ एफर्ट डाल दिया, उसी से बॉडी बनी, उसी से मसल के वो जो तत्व हैं वो टीयर हुए, फिर प्रोटीन के द्वारा वो बने। उसी प्रकार ये जो सबसे लास्ट की एनर्जी है, प्राण एनर्जी, वही मूलतः उच्चिष्ट गणपति। ऐसा है। क्या उच्चिष्ट गणपति की जो पूजा है, जो उपासना है, क्या वो आम घरों में की जा सकती है? जी, अगर खुलकर बोलूं तो नहीं। ये उच्चिष्ट गणपति आम लोगों के लिए नहीं, वो खुद ही रास्ता दिखाते हैं। जिसको उच्चिष्ट गणपति भा गया, और उच्चिष्ट गणपति को जो भा गया, वही प्रेम कर सकता है हमसे, वही उनके पास पहुंच सकता है, उनकी उपासना कर सकता है। गणपति की उपासना घर में की जा सकती है, महागणपति की उपासना की जा सकती है, वरुण गणपति की उपासना की जा सकती है, वक्रतुंड गणपति की उपासना। उच्चिष्ट गणपति नहीं। उच्चिष्ट गणपति कामाख्या तंत्र में, ठीक है, उच्चिष्ट तंत्र में, अथर्वन कल्प में अलग अलग जगह प्राप्त होता है उनका वर्णन। किसी उपयुक्त गुरु द्वारा मंत्र लेकर ही की जा सकती है, क्योंकि बहुत प्रावधान है। चेतन जी, अगर हम ध्यान से देखें, उच्चिष्ट गणपति में झूठा भोग, अब हम ही जाएं घर पे कि मम्मी मुझे झूठा भोग लगाना है गणपति को, मम्मी खुद ही पीटेंगी, क्या कर रहा है ये? ऐसा थोड़ी होता है। ये समाज को चैलेंज करने वाली चीजें, समाज की जो धारणाएं हैं उनको चैलेंज करने वाले गणपति हैं। रियल मायने में कुछ पवित्रता अपवित्रता नहीं होती है। कहाँ सामाजिक दृष्टिकोण से उच्चिष्ट गणपति का वर्णन कहाँ पे मिलता है? उच्चिष्ट गणपति का मुद्गल पुराण अगर पढ़ें, ठीक है, महर्षि मुद्गल द्वारा रचित, ठीक है, उसके अंदर गणपति के 32 रूपों का जिक्र आता है, वर्णन आता है 32 रूपों का। उन्हीं 32 में से एक रूप है उच्चिष्ट गणपति। इनके साथ एक शक्ति विराजमान होती है। इनकी अगर हम कथा सुने, एक राक्षस था, उसका नाम था विद्यावान। अब विद्यावान ने ब्रह्मा जी का तप किया। अब जैसा कि हर कहानी में होता है, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले बोलो पुत्र क्या चाहिए, मेरे को अमर बना दीजिए। बेटा ये तो नहीं हो सकता। तो विद्यावान ने बोला, ब्रह्मा जी कुछ तो करिए, या तो फिर मेरे को वही मार पाए जो अपनी पत्नी के साथ रतिक क्रीड़ा में रत हो, यानी संभोग अवस्था में हो, तो मेरा वध करे, तो मैं मरूं। ब्रह्मा जी भी सकपका गए, लेकिन उन्होंने बोला तथास्तु। अब हो गया। अब विद्यावान ने फिर त्राहिमाम करना शुरू किया, सब लोग परेशान, कोहराम मचा दिया हर जगह, देवलोक इंद्रलोक हर जगह। तब क्या होता है? तब भगवान गणपति के पास सब लोग पूछे कि अब आप ही रक्षा करें। शिव जी ने बोला मैं नहीं करूंगा, विष्णु जी ने बोला मैं नहीं करूंगा, ब्रह्मा ने बोला मैं कर ही नहीं सकता, मैंने वरदान दिया। तब भगवान महागणपति ने बोला मैं करके दिखाऊंगा जो कोई नहीं करता। तो गणपति बाप्पा ने हस्ती पिशाची, जो कि विघ्नेश्वरी देवी है, जिनको नील सरस्वती भी कहा जाता है, उनको अपनी बाई जंघा पर विराजमान किया और उनके साथ रतिक क्रीड़ा में रत रहते हुए विद्यावान का वध किया। यह दर्शाता है जो कोई नहीं कर सकता वो गणपति कर सकता है। जी। उच्चिष्ट गणपति के बारे में अगर हम और जाने कि क्या जो अलग अलग रूप हैं, या फिर देश भर में जो अलग अलग भगवान गणेश के मंदिर हैं, क्या वहां पर भी उनका स्वरूप मिलता है देखने? जी चेतन जी, निसंशय। सिद्धि विनायक जो जगह है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर अगर आप जाएं तो एक मूर्ति प्राप्त होती है, जो वो लाइन से सब लोग निकलते हैं तो औरतें अपना ऐसे मुंह ढक लेती हैं उसको देख के, क्योंकि गणपति नग्नावस्था में, क्योंकि वो उसकी आइकोनोग्राफी ऐसी है। आप चित्र को आप लगाइएगा, चित्र को जो लोग देखेंगे वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये क्या चीज़ है। लेकिन इसको स्वीकार करें। सनातन को समझने के लिए एक अलग प्रकार की मानसिक स्थिति चाहिए, एक अलग प्रकार की जागृति चाहिए, मन की एक चेतना चाहिए। उसको पहले जागृत करें, तत्पश्चात उस पर कमेंट करें। कमेंट करने लायक भी नहीं है, नॉर्मल लोग तो कमेंट भी ना करें इस पर। सिद्धि विनायक में प्राप्त होते हैं, कामाख्या में प्राप्त होते हैं। कामाख्या में आप देखेंगे लाल रंग के गणपति हैं, लोग सिक्का चिपका रहे हैं। एक तो लोगों की मानसिक स्थिति ऐसी है, कहीं नदी देखेंगे सिक्का फेंक देंगे, कहीं सिक्का चिपका देंगे ना, उसकी कोई मान्यता आती है ऐसी, ये खुद के मन से लगे रहते हैं। तो वैसे ही वहां पे गणपति है, उनको लाल रंग की एक चुनरी से ढका हुआ है, वो भी उच्चिष्ट गणपति है। उच्चिष्ट गणपति बहुत जल्दी खुश होने वाले देवता है और कुछ समय तक के लिए आते हैं। जैसे कि अगर आप उच्चिष्ट गणपति का आवाहन करो तो देवता की आइकोनोग्राफी भी उस चीज में है, और जिस रूप में वो है
तो जल्दी काम करके निकल जाते हैं उस जगह से। वो बहुत जल्दी वर देते हैं, वर सिद्धि वाले गणपति है, तुरंत देते हैं सिद्धि। क्या कोई सही समय होता है, मतलब जो उच्चिष्ट गणपति की साधना करते हैं, जो उपासना करते हैं भगवान की, क्या वो सही समय होता है क्या उपासना का? निसंशय वास्तुशास्त्र के हिसाब से, समुद्र शास्त्र जिसको कहा जा सकता है, उसके बाद ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बृहद पाराशर होरा शास्त्र, ये कई किताबें मिलती हैं, उसमें भी मिलता है जिक्र। अब देखिए, चतुर्थी से चतुर्दशी का विधान बताया गया है गणपति की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ। चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन की साधना, 10 ही दिन पढ़ रहे हैं, 11-12 दिन जो भी, इसकी जो साधना करे गणपति की, निसंशय सिद्धि प्राप्त कर लेता है। क्या करना है, एक गणपति का मंत्र पकड़िए, एक उनका कवच पकड़िए बस, और एक उनका अष्टक स्तोत्र, कुछ भी उनकी उपासना करिए, ध्रुवा चढ़ाइए। 21 ध्रुवा जो हर बुधवार के दिन, जिसका बिजनेस डाउन है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सिर्फ 21 ध्रुवा जोड़िए, बंडल बनाइए, ओम गंग गणपतये नमः ये बोल के गणपति को अर्पण करिए। निसंशय 48 दिन में चमत्कार है, कोई काट नहीं सकता, गारंटीड है। मां नील सरस्वती का आपने जिक्र किया, अगर हम जो आम घरों में उपासना होती है, चाहे आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पर दीपावली पे जो उपासना होती है या फिर जो रोज होती है, वहां पर भी भगवान गणेश के साथ जो मां लक्ष्मी है वहां पर विराजमान होती हैं, लेकिन जो मां सरस्वती का रूप है वो यहां पर उच्चिष्ट गणपति के साथ आता है, वो नील सरस्वती के रूप में आता है, उनके बारे में देखिए चेतन जी, बात ये है, जो नील सरस्वती है वो तारा माँ, जो कि द्वितीय महाविद्या है, तारापीठ शक्तिपीठ है, बहुत प्रसिद्ध। बामा खेपा जी रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, साधक थे, उच्च कोटि के साधक बामा खेपा जी। उनके ऊपर बहुत कृपा थी माँ की। उन्हीं माँ का जिन्होंने शिवजी को स्तनपान कराया, समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। अब देवताओं ने बोला देवताओं की रक्षा के लिए कौन ग्रहण करे, तो देवों के देव महादेव, वही बचाते हैं इन सबको। उन्होंने ग्रहण कर लिया विष। तब क्या हुआ, विषोज्ज्वला से परेशान हो गए भगवान शिव। तब माता पार्वती ने ही, ऐसा हम कह सकते हैं, माता पार्वती ने ही माँ तारा का रूप धारण किया, भगवान शिव जी को शिशु बना लिया और स्तनपान कराया, जिससे उनकी ये विष जो अग्नि थी विष की, शांत हो गई थी। उन्हीं माँ का ये रूप है नील सरस्वती। काशी में गुप्त पीठ है, काशी में अगर आप जाए ना तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, उसी की बस पास से लेफ्ट साइड से गली निकल रही है, वहीं पे तारा माँ का ये नील सरस्वती स्वरूप विद्यमान है। बहुत गोपनीय स्वरूप है और तुरंत सिद्धि देने वाला है। इनका एक स्तोत्र उपलब्ध है नील तंत्र में, उसमें लाइन आती है, अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नव्याम यह पठित निरह षड्मासे सिद्धिमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। अष्टमी चतुर्दशी और नवमी के दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर ले 6 महीने में सिद्धि हो जाती है। मोक्षार्थी लभते मोक्षम, धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्या, विद्या तर्क व्याकरण आदि काम। मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा, धन चाहिए धन मिलेगा, विद्या चाहिए विद्या की प्राप्ति होगी, तर्क की प्राप्ति होगी। एडवोकेट्स, मीडिया वाले लोग, इन सब के लिए तो वरदान ही है देवी का। सिर्फ इस स्तोत्र का पाठ करिए, हर फ्राइडे करिए, अथवा देखिए नक्षत्र, गूगल बाबा हैं, नक्षत्र देखिए कब पढ़ रही है, चतुर्थी चतुर्दशी कब पढ़ रही है, अष्टमी कब पढ़ रही है, स्तोत्र पाठ करने मात्र से कल्याण हो जाएगा। ऐसी देवी है। तो आपने बताया जिस तरीके से बनारस में वहां पर माँ का जो एक स्वरूप है उसके दर्शन वहां पर हो सकते हैं, अद्भुत चमत्कार। उसके अलावा कहीं और देश में उनका कोई मंदिर है जो तारापीठ है मूल, हाँ, तारा माँ ही है, हाँ, वो स्वयं नील सरस्वती है। हाँ, तारा माँ के रूप हैं उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा, ये 3 स्वरूप है माँ तारा के, एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा। इसलिए बोला जाता है उग्र तारे नमो नित्यम त्राहि माम शरणागतम, ये लाइन आती है उसमें जी। क्योंकि ये भी अपने आप में एक चीज है जो शायद आम लोग जो है वो गृहस्थी में रहकर तो नहीं जान सकते, लेकिन तंत्र जो, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि तंत्र जो है वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज भी है और क्यूरियोसिटी वाली चीज भी है कि आप जितना उसमें डीप जाते रहेंगे आपको और इच्छा जो है वो होगी कि इसमें और क्या कुछ है। अगर हम तंत्र को ऊपर ऊपर से समझते हैं तो हमें यह समझ आता है कि एक जो साधक हैं वो होंगे और आप उनके पास जाएंगे, आप, क्योंकि तंत्र को मैंने शुरुआत में कहा, मैं बार बार इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आम जो लोग हैं, जो आम समाज में जो लोग रहते हैं, वो शायद तंत्र को सिर्फ डर का विषय ही आज तक समझते आए हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि तंत्र की उससे बहुत बड़ी चीज है। तो तंत्र को और समझने के लिए और क्या करना चाहिए? क्या उसमें आप, क्योंकि गृहस्थ में रहकर हर कोई तो उपासक नहीं हो सकता तंत्र के, उससे तंत्र हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जो क्यूरियोसिटी जो लोगों में होती है वो कैसे जान सकते हैं? तंत्र से चाहते और ना चाहते हुए हर रूप से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन तंत्र साधना जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति के लिए नहीं। अब आप हैं, अब आप कैसे टाइम निकालेंगे? बिल्कुल। और ये चीजें प्री प्लान्ड है, देवी माँ की ही अनुकंपा विशेष है, तभी कोई व्यक्ति तंत्र से जुड़ सकता है। तंत्र की आधीश्वरी देवी काली है
और अब तंत्र की अगर हम बात करें तो आपने बोला कि किसी का बुरा करने के लिए वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, आता है ना षटकर्म विधान। उसी प्रकार से तंत्र में मिलता है पुष्टिकर्म और शांतिकर्म। जब किसी पे तंत्र कर दिया, अभिचार प्रयोग, बोलते हैं ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती, एक एनर्जी होती है। अच्छा। अब एनर्जी को अगर आप मैनिपुलेट करके नेगेटिवली यूज करें तो ब्लैक मैजिक हो गया, पॉजिटिवली यूज करें तो पुष्टिकर्म हो गया। वही चीज है। अब कोई बोलता है आपके ऊपर तो ग्रहों का प्रभाव हो गया है, शनि का कोप है, ठीक है, 7.5 ही चल रही है, आपकी ये पूजा करनी पड़ेगी। अरे मारक योग बन रहा है, महामृत्युंजय का पाठ करना पड़ेगा। तो कर क्या रहे हैं आप? शांति कर्म कर रहे हैं, यानी उस ग्रहों की शांति करवा रहे हैं। कुछ विशेष ग्रहों के योग कुंडली में बनते हैं, ठीक है, तभी उस व्यक्ति का जब चंद्रमा नीच का हो जाए या कमजोर हो जाए और कुछ ग्रह ऐसे बन जाते हैं, तभी तंत्र ज्यादा काम करता है व्यक्ति पे। जिसका प्रभामंडल तगड़ा है, जो अपने इष्ट के प्रति तगड़ा भक्ति है, जिसका गुरु तगड़ा है, उस पर तंत्र काम नहीं करता। लेकिन अगर फिर भी, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं, अगर किसी आम व्यक्ति को वो जो अगर कोई बोल देता है कि आप पे जो है वो तंत्र किया गया है या कुछ हुआ है, तो क्या कुछ साइंस आते हैं बॉडी में या कुछ होता है कि जो पता लग पाए कि तंत्र हुआ है? पहले तो सबसे पहले कोई अगर आपको बोले कि आप पे अभिचार प्रयोग है, तंत्र को संस्कृत में अभिचार प्रयोग यानी कि ब्लैक मैजिक को अभिचार प्रयोग है, तो पहले उनकी बातों को विश्वास ना करें, क्योंकि ऑलरेडी 90% साइकोलॉजिकल होता है। ठीक है, मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जो आप मान लेते हो होता है, भगवत गीता में भी आता है, यो यक्ष श्रद्धः स एव सः, होता है ना। उसी प्रकार है, कोई बोल दे अरे आप पे तो ब्लैक मैजिक हो गया, नहीं हुआ, कैसे हुआ? आप मानो ही मत, नकारो उसको, बात को। ब्रेन को अगर सिग्नल दे दिया तो वैसा मानेगा हुआ है, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। हमें ये नहीं मानना है, हमें किसी उपयुक्त गुरु अथवा तंत्र साधक की सलाह लेनी है कि वो क्या कहता है। आपके को देखकर ही प्रभामंडल से ही पता चल जाता है। कुछ कुछ लोग ऐसे तेजस्वी होते हैं, किसी भी कमरे में घुसेंगे लोग उन्हीं को देखेंगे, कि प्रभामंडल इतना तगड़ा है, देवता का अनुग्रह है उनके साथ में विद्यमान विराजमान, तो प्रभामंडल बहुत कमजोर हो जाता है जिस पे तंत्र हो गया। दूसरी चीज, स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, सो ही नहीं पाएगा, गड़बड़, उठे ही जा रहा है रात को। ठीक है, अब ऐसा नहीं, जो आजकल तो सारी जनरेशन जागी रही है उनके लिए नहीं, जिनका एकदम से नींद उड़ जा रही है, ये है। और सडन वेट लॉस होता है या वेट गेन हो जाएगा सडन एकदम से, ऐसा देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। और एक अजीब सी स्मेल आएगी उनके जो पास, सिर्फ उन्हीं को महसूस हो रही है, सिर्फ उन्हीं को महसूस होगी और किसी को महसूस नहीं होगी। और सुपर नकारात्मकता, थॉट्स आना, ये सब। अब जिसको डिप्रेस्ड है जो व्यक्ति, उनकी बात नहीं हो रही, जो सडनली ऐसे चीज की तरफ मुड़ जाए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी विशेष सलाह ले किसी साधक से, किसी योग्य गुरु से, ठीक है, जो तंत्र मार्ग में जानता हो कुछ। खुद के मन से ना पालें। आजकल कोई तंत्र नहीं कर रहा किसी के ऊपर, चल रहा है, लेकिन कोई आपके ऊपर जो कर रहा है वो आपके घर के पास का ही हो सकता है, अनजान लोग। अब मैं यहाँ से जो लोग क्लेम करते हैं अलग अलग लोग, तो मोदी जी पे थोड़ी वशीकरण कर देंगे। उनके साथ रिलेशन होना चाहिए, जानना चाहिए उनको। 2 मार्ग से किया जाता है, मंत्र प्रभाव से किया जाता है वशीकरण। वशीकरण के आसपास भी भ्रांति है, जो लोग बोलते हैं ना किसी को हम अपने कंट्रोल में करके नचा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता। वशीकरण का मतलब होता है, ऐसा भी होता है कि वो आपकी बात मानेगा, लेकिन एक हद तक। वो जब ग्रहों के पैटर्न चेंज होंगे, ठीक है, सूर्य अलग राशि में प्रवेश करेगा, वो तंत्र का प्रभाव खत्म। मतलब जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि किसी को भी अगर हमने कुछ खिला दिया तो वो उससे हो सकता है, होता है मंत्र प्रभाव से होता है, मंत्र द्वारा वो अभिमंत्रित कर देते हैं उस चीज को। बहुत सारे मंत्र आते हैं। अब वशीकरण का, स्तंभन का, विद्वेषण का, उच्चाटन का तो जिक्र आ रहा है खुला, दुर्गा सप्तशती में आ रहा है, तो हम कैसे नकार दे? नहीं होता। सबसे बड़ी बात कालिकाष्ट, विरंचादि देवास्त्रयास्ते गुणास्त्रे समाराध्य काली प्रदाना बभूः अनादिम सुरादिम मखादिम भवादिम स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति जगन्मोहनीयं तु वाग्वादिनीयं सुरत्पोषणी शत्रु संहारणीयं वचस्तंभिनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति। हे जगत को मोहित करने वाली देवी, आपको तो देखकर जगत मोहित हो जाता है। मोहित यानी मोहिनी प्रयोग। दूसरी चीज समझिए, उच्चाटनीयम, उच्चाटन कर देती हो देवी, स्तंभन कर देती हो शत्रुओं का। बगलामुखी देवी पे जाके सब लोग यज्ञ करा रहे हैं, जो तंत्र को नकारते हैं। आजकल आधे से ज्यादा जो जुडिशियल सिस्टम से परेशान लोग हैं, जिनके केस के लीगल डिस्प्यूट्स अटके हुए हैं, सारे बगलामुखी देवी पे मिलेंगे आपको, सारे के सारे। टॉप से टॉप पर्सनैलिटी ले लीजिए, बिजनेस पर्सनैलिटी, अंबानी जी शादी से पूर्व यज्ञ करा रहे थे काली माँ का। क्यों करा रहे? तंत्र वास्तविकता में है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके साथ काम कर रहा है। कभी कभी होता है ना एकदम से आप ब्लैंक हो जाते हैं, नजर दोष, ये है नजर दोष, ऐसे काम करता है। प्रभामंडल हर व्यक्ति का होता है, उसको ध्यान करके अपनी दिनचर्या को सही डिसिप्लिन रख के एक अच्छे आराध्य का स्मरण करते हुए इष्ट तत्व से जुड़ के उसको सशक्त किया जा सकता है, ताकि आप पे ना हो। तो ऐसी चीज़ों से बचें, अच्छे गुरु की शरण लें, डेली मंदिर जाएं दर्शन के लिए, बस माता पिता की सेवा करें, प्रभामंडल एकदम बढ़िया हो जाएगा।
लेकिन जैसे आपने कहा कि तंत्र जो है वो डर का विषय नहीं है, जब जो, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अगर तंत्र का उपयोग किसी व्यक्ति पे गलत तरीके से किया जाता है तो वो तो डर का विषय हो गया। तब हो गया, लेकिन होता भी बहुत रेयर केसेस में है। अब जैसे कि मैं आपसे मिला तो ऐसे थोड़ी तंत्र हो जाएगा तुरंत में, नहीं, उसके लिए आपको उस व्यक्ति की कोई चीजें चाहिए होती है, वस्तु चाहिए होती है। और वैसी मानसिक स्थिति के लोग आजकल है नहीं। मैं आपको खुल के बताऊं, किसी पे विद्या सिद्ध की है, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, देवी का स्मरण किया, जप किया, एक बहुत लंबे काल तक साधना करी तो जाके कुछ सिद्धि प्राप्त हुई। अब उस सिद्धि का उपयोग किसी को परेशान करने के लिए करना, निसंशय अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्म जो आपने किए शुभ अपितु अशुभ। तो अगर हम किसी पर वशीकरण कर रहे हैं तो ये ना सोचें आज वशीकरण हो गया भाई ठीक है, 48 दिन बाद लगनी है, कहीं ना कहीं से परेशान होने वाले हो आप, निसंशय ये चीज़ है। तो आपने अभी मुझे बोला कि डर का विषय है कि नहीं, डर का विषय उनके लिए है जो गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व है। कर्म करते रहिए, ठीक है, भगवान से जुड़े रहिए, इष्ट तत्व से जुड़े रहिए, कुल देवी से जुड़े रहिए और माता पिता की बात माने, कोई तंत्र काम नहीं करता। तंत्र से अगर हम आगे चलें और बात करें कि आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है, मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन भक्ति का ट्रेंड हो गया है। ऑनलाइन भक्ति का से मेरा मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति कहीं जा पाने में सक्षम नहीं है या फिर नहीं जा पाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुजुर्ग जो लोग हैं वो नहीं जा पाते हैं या फिर हमारे परिवार से कोई कहीं गया है और वहां से हमें दर्शन करा रहा है, तो क्या, और जो हम लोग कथाएं सुनते हैं, लाइव टेलीकास्ट जो सब चीजें होती हैं, जो आशीर्वाद वहां से मिलता है, क्या उसका प्रभाव होता है ऑनलाइन माध्यम से? आजकल वीडियो कॉल से सब कुछ हो रहा है संभव, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से आप या देवी के दर्शन, आजकल तो ये भी देखने को मिल रहा है अभी जी कि जो शादियां हैं वो भी सब पंडित जी फोन पे बैठ के ऑनलाइन ही माध्यम से करवा दे रहे हैं, फोन से करवा दे रहे हैं, तो उन सब चीजों का प्रभाव होता है देखिए पहले आते हैं चेतन जी हम कि दर्शन का प्रभाव है कि नहीं ऑनलाइन। दर्शन का देखिए देवता की जो मूर्ति होती है वो एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में बनाई जाती है। मंदिर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वो प्रॉपर शास्त्रों के अनुसार शास्त्र सम्मत रीति से बनाया गया है। वहाँ की अपनी एक एनर्जी है, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी जागृत रहती है, ठीक है। तो आपकी जितनी नेगेटिविटी है मंदिर में जाने मात्र से तिरोधान हो जाएगी। वहाँ के आर्किटेक्चर का साइंटिफिकली प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर। दूसरी चीज है वो देवता में जो प्राण प्रतिष्ठान के बाद एनर्जी डाली है, जो देवता का तत्व उसमें आ गया है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके दर्शन से हमें वो नेगेटिविटी जाती है, एक ब्लिस महसूस होता है। आप भी जाते होंगे मंदिर, आपको लगता होगा। ऑनलाइन में वो संभव नहीं है, लेकिन निसंशय कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ये नहीं कि हम ऑनलाइन माध्यम पे ही चले जाएं और देवता के दर्शन ना जाए, ठीक है। प्रैक्टिकली थियोरेटिकल नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल चाहिए, क्योंकि आजकल जब हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले कैमरा हमारा खुल जाता है, ये बहुत दर्शन बाद में होते हैं। बहुत गलत है। आप वहाँ की शक्तियों को नाराज कर रहे हैं। आप देवी माँ के मंदिर में जाएं तो वहाँ योगिनी मंडल विराजमान रहता है, डाकिनी, शाकिनियाँ, 64 योगिनियाँ, यक्षिणियाँ, सब विराजमान है, सब देख रही हैं। माँ भी देख रही है 3-3 आंखों से, आपके पास 2 हैं, उनके पास 3 है यहाँ पे लगी हुई, उससे देख रही है। जितनी बार कैमरा खुल रहा है उतनी बार आप दिखा रहे हैं, अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। तो पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करें, देवी माँ को मुद्रा दिखाएं अथवा प्रणाम करें, ठीक है, कि माँ मैं आपके अनुकंपा हुई तो आपके दर्शन को आया हूँ, ऐसा करें। तत्पश्चात जो आपका, अब सोशल बटरफ्लाई आदमी बन ही चुका है, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा बाद में करें। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग इस बात को मान लेते हैं, और जब रील्स का ज़माना है तो फिर उसके बाद उसी हिसाब से बहने लगते हैं, अपनी जो समझ है वो नहीं लगा पाते। और शायद इसलिए, क्योंकि आज का वीडियो मैं शुरू में भी कहा कि यही इसलिए आपका काम आने वाला है। गुरु दीक्षा का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि गुरु का जो हमारे जीवन में प्रभाव होता है वो हमारे जीवन को निखारने के लिए एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। और अगर हमारे जीवन में कोई गुरु हैं तो आप समझिए कि आपसे सौभाग्यशाली शायद ही कोई हो। गुरु को कैसे मैं तो कहूंगा जो जिनके पास गुरु नहीं है उनको कैसे ढूंढा जाए, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, कहाँ? शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। गुरु शब्द का ही महत्व ये है और मतलब भी ये है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। हर व्यक्ति गुरु। सबसे पहला गुरु कौन? माता, जिन्होंने आपका गर्भ धारण किया, आपको जन्म दिया, आपको सब कुछ सिखाया, आपको इतना कैपेबल बनाया कि आप दुनिया देख सको और ये सवाल पूछ सकें, है ना। तो बात यहाँ पे ये आती है कि गुरु की पहचान कैसे करें, जिसको देखते बराबर से अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाए। यानी खड़े खड़े आप रुक से गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अश्रु अपने आप निकल रहे हैं, आपको लग रहा है, मन अपने आप कहेगा कि यही वो व्यक्ति है जिसका आप तलाश कर रहे थे इतने सालों से। ऐसे पहचान होती है गुरु की। गुरु को पहचानने का कोई पैरामीटर नहीं लिखा हुआ था कि अच्छा ये गुरु है, ऐसा दिखना चाहिए, ये नहीं। कुछ फिजिकलिटी नहीं है गुरु की। गुरु कोई भी हो सकता है। सबसे बड़ी गुरु है प्रकृति,
लेकिन तंत्र साधना की अगर बात करें तो फिजिकल गुरु का होना अति आवश्यक है जी। तो गुरु को पहचानने के लिए बस ये देखिए कि क्या आपके अंदर से वो आवाज़ आई कि ये मेरा गुरु है, बस इतने मात्र से आप पहचान लेंगे कि हाँ यही है। और गुरु ही शिव है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब देखिए ब्रह्मा विष्णु खड़े हैं सामने तो कौन बताएगा? गुरु ही बताएंगे। ठीक है, हर जगह जो व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होई में जाना, वही गुरु तत्व सर्वत्र व्याप्त है, वही इष्ट है, वही तत्व है, सब कुछ वही है। बिल्कुल, गुरु को हमारे जीवन में लाना और क्योंकि वही मार्ग दिखाने वाले हैं, वही बताने वाले हैं कि क्या है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं और उसके बाद फिर हमें जीवन में जो आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। लेकिन आध्यात्म की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक शिष्य को गुरु दीक्षा भी देनी होती है। तो वो उसमें क्या है, मतलब अगर हम देखें तो क्या वो भी गुरु का ही विधान है, गुरु ही डिसाइड करेगा या फिर शिष्य? देखिए जो भी डिसीजन का पार्ट है वो गुरु के ऊपर रहता है कि गुरु ही समझ सकता है, क्योंकि वो जिसने व्यक्ति ने रास्ता देखा है वही बता सकता है रास्ता जाना है कि नहीं। हम कैसे बताएंगे आगे क्या है क्या नहीं है? जो रास्ते पे चला है उसी को पता है। गुरु उस रास्ते पे चला है, गुरु को पता है क्या क्या परेशानियों का सामना ये करेगा, इसका स्वभाव कैसा है। अब जो पशु स्वभाव का है उसको आप काली माँ का मंत्र दे दो, वो अपना नाश करके बैठ जाएगा 2 मिनट में। पशु स्वभाव मतलब जो डरने वाला है। काली माँ श्मशानी देवी है, क्रिमेशन ग्राउंड में नृत्य करती है। तो उन देवी का एक प्रभाव है, हर व्यक्ति का एक प्रभाव है। जिस देवता की उपासना करेंगे उसकी तरह बन जाएंगे निसंशय। गणेश जी की उपासना करिए, बुद्धि एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी। सरस्वती माता की उपासना करिए, कला एकदम शानदार। काली माँ की उपासना करिए, बलिष्ठता, सुंदरता, आकर्षण सब आ जाएगा। तो हर देवता का अपना स्वभाव है। वैसे ही गुरु ही निर्णय करता है कि इसका स्वभाव क्या है। धर्म त्रिकोण देखा जाता है कुंडली में, सौम्य ग्रह हैं कि उग्र ग्रह हैं, उसके अनुसार भी मंत्र दिया जाता है। लेकिन गुरु जो आध्यात्मिक गुरु होगा वो देखते ही पहचान लेगा कि हाँ इसका ये पोटेंशियल है, इसको यही देना है, ऐसा है। हालांकि तंत्र बहुत ज्यादा एक बड़ा विषय है और बार बार क्योंकि उस पर लोग जानना भी चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जब तंत्र की हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कई ऐसी चीजें जो होती हैं कई लोगों के घरों में वर्जित भी होती हैं, जो नहीं लाया जा सकता। क्या तंत्र में मांस और मदिरा का भी जो बात होती है, क्या उसका भी विधान है उसमें? जी, तंत्र के बहुत अनेक से मार्ग हैं। मिश्राचार है, कौलाचार है, वामाचार है, दक्षिणाचार है। उसके बारे में अगर आप बताएं आप जी जी। तो जिसकी आपने बात की, वामाचार में अथवा कौलाचार में ऐसा विधान आता है, पंचमकार का यूज होता है। मद्य, मात्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा। मुद्रा मतलब जैसे ये मुद्रा है, इसको बोलते हैं योनि मुद्रा। इससे देवी को प्रणाम किया जाता है। ये मुद्रा देवी को दिखाने मात्र से उनकी एनर्जी आप में उतरना शुरू हो जाती है। तो ऐसी मुद्रा है। वैसे ही मांस है, मदिरा है, उसका उपयोग होता है। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये आम लोगों को करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। उपयुक्त गुरु बताएगा। और वैसे गुरु से दीक्षा भी, अब दीक्षा भी तभी ले पाओगे ऐसे गुरु की, जाहिर सी बात है, जब आपका स्वभाव उतना तगड़ा होगा। ठीक है, आप डिसिप्लिन होंगे। डिसिप्लिन लोगों का मार्ग है। ये हमें नहीं समझ आएगा कि कैसा है क्या नहीं, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अध्ययन करिए, अपने शास्त्रों का, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। बिना वजह कमेंट्री नहीं करनी चाहिए। अरे माँ कैसे बलि ले लेगी, माँ क्यों बलि लेगी, माँ तो सबकी माँ है। अरे माँ के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस भी तो हैं। हाँ, मोदी जी कैसे डायरेक्ट मिले? मोदी जी के पीए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सब कुछ है, उनका प्रॉपर तामझाम है। वैसे ही माता अकेले विचरण नहीं करती। माता के साथ में 64 योगिनियाँ, भैरव हैं, गणपति हैं, अष्टविनायक है, सब साथ में, हनुमान जी हैं, हर लोग साथ में, उनका भी तो विधान है। अब कोई बहुत बड़ी एनर्जी है तो छोटी एनर्जीज भी साथ साथ में चलती हैं, तभी वो एक्यूमुलेट होकर बड़ी एनर्जी बनी है। वैसे ही हम बात करते हैं ना, कर्ण, पिशाचिनी, यक्षिणी, ये माँ की एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस है। ये उनके लिए काम करती है, माँ के लिए। ये बलि विधान आप ऐसा समझ लीजिए, ये आपसे एक गिफ्ट लेके आपको माँ तक पहुंचा रही है, आसान भाषा में। क्योंकि तंत्र का बहुत डीप विज्ञान है ये समझना कि बलि कैसे काम करती है और मदिरा मत्स्य क्यों है। भाई ये वामाचार पद्धति के लिए है। वामाचार मीन्स लेफ्ट हैंड पाथ, उसके लिए दीक्षा चाहिए अच्छे गुरु की, वामाचारी गुरु की। और सबसे बड़ी बात ये श्मशानी क्रिया है, क्रिमेशन ग्राउंड में होती है, सांसारिक बंधन तोड़ के होती है। घर परिवार वाले मावाचार कर सकते हैं मिश्राचार के साथ, मतलब वामाचार और दक्षिणाचार का एक संगम, बहुत एक छोटी रीति से, ऐसा नहीं, उतने विख्यात रूप से नहीं किया जा सकता, ऐसा है। और ये सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी कोशिश भी ना करें ऑनलाइन मंत्र लेके जपने की। ऑनलाइन मंत्रों में ऑलरेडी कीलित होते हैं, एक उपयुक्त गुरु ही बताएगा उसमें प्रयोग कैसे। अब हमने नेट पे पढ़ा अमुक मंत्र और जपने लग गए। अरे वो जपने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा आपने ये भी नहीं देखा कि आपके कुंडली के अनुसार वो मंत्र मैच हो रहा है कि नहीं।
दूसरी चीज आपने ये नहीं देखा कि आपका उस देवता के साथ स्वभाव, अब हम हैं फॉर एग्जाम्पल जिसका चंद्रमा कमजोर, इमोशनली स्टेबल व्यक्ति नहीं है, अब उसको बोलते अरे आप तो उग्र तारा देवी की साधना करो, कैसे करेगा? मंत्र लेके जपेगा जपेगा जपेगा, अपने आप पागल हो जाएगा, मेंटली स्टेबल ही नहीं रहेगा, इंसेन हो जाएगा। तो आपको स्वभाव मैच करना पड़ेगा। हनुमान जी के जैसा आपका राम जी के प्रति हनुमान जी का भक्ति भाव है, उसी प्रकार के भक्ति भाव वाले निष्ठ व्यक्ति हैं आप, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, तो आप हनुमान जी की साधना करें, निसंशय प्रभाव होगा। अगर आप झूठ नहीं बोलते, वाणी के तगड़े हैं, तो नील सरस्वती की साधना करें, निसंशय प्रभाव होगा। ऐसी चीज है। अगर आप बलिष्ठता चाहते हैं, सुंदरता चाहते हैं, काली माँ के जैसे ही उग्र हैं, तेजस्वी हैं, करिए काली माँ की उपासना, निसंशय 100% सहस्त्र गुना हो जाएंगे आप तेजस्वी। वही बात है। और बलि के विधान में अगर हम बात करें चेतन जी बलि की, तो बलि होती है निसंशय, कामाख्या में भी चलती आ रही है, दशकों से चलती आ रही है, सदियों सदियों से चलती आ रही है। तो बलि विधान है, वामाचार तंत्र में मिलेगा, शक्ति समागम तंत्र में मिलेगा, रुद्र यामल तंत्र में मिलेगा। ये पुस्तकें हैं, पढ़िए, जानिए। और बलि का विधान ऐसा होता है कि जिस योनि में वो पशु है उससे मुक्त होकर उच्च योनि में चला जाता है। एक चीज ये है। अच्छा, मतलब जिस पशु की बलि दी जाती है भगवान के सामने, वो जब दोबारा उसका जन्म होगा तो वो उससे उच्च योनि में चला जाए। और भी बहुत सारे विधान हैं, इसको हम सामान्य दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। कई वैष्णवाचार्य हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, उनका भी एक टिप्पणी उन्होंने की थी कि माँ किसी की बलि नहीं लेती। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जी बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत ग्रेट साधु हैं, बहुत ग्रेट संत हैं, उनका निसंशय बहुत सम्मान है मेरे हृदय में और सारे लोगों के हृदय में। लेकिन ये शक्ति का मामला है। अब फॉर एग्जाम्पल हार्ट में प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन ऑर्थोलॉजिस्ट के पास जाएंगे क्या? नहीं। तो वैष्णविज्म जो है उसके ऊपर टिप्पणियां वैष्णव आचार्य कर सकते हैं, लेकिन शक्ति के मामले में तो हमें शाक्त आचार्यों का मत लेना चाहिए ना, जो शक्ति से जुड़े हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं। तो हर चीज की एक प्रॉपर विधि है, उसका अपना साइंस है, इसका अपना साइंस है। माँ बलि नहीं लेती, एडमिनिस्ट्रेटिव बलि लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस, यक्षिणियाँ, पिशाचनियाँ, योगिनियाँ, ये बलि लेती है, ऐसा विधान है। और एक विधान आता है नील तंत्र में, नरस्य तृप्तिमाप्नोति स्वदेहा रुधिरेण तु वर्षत सहस्त्राणि तुष्टा भवति चंडिका। नर के रक्त से देवी माँ उतना तृप्त हो जाती हैं जितना वो पशु के रक्त से नहीं होती। तो इतने बड़े अगर अब वो हो बलशाली, तो पशुओं की बलि मत दो। मैं तो खुद, हम वो अहिंसा मार्ग को फॉलो करते हैं, दक्षिणाचार मार्ग से हम लोग, हम नहीं देते बलि, ना हमारे गुरुजी देते। सीधी बात है, इतने बड़े आप कट्टर साधक हैं देवी के, तो अपना रक्त चढ़ाओ देवी को, तो माने। वही बात है। बाहुबली मूवी आपने देखी है, उसमें आपने देखा होगा वो सीन, वो जो दोनों राजा हैं, भल्लाल देव, वो देते हैं बलि, वो दे देता है भैंसे की बलि देवी को, वो बाहुबली क्या करता है, वो अपना रक्त दे देता है देवी माँ को। वही बात है, नरस्य तृप्तिमाप्नोति स्वदेहा रुधिरेण तु वर्षत सहस्त्राणि तुष्टा भवति चंडिका। चंडिका देवी हजारों वर्ष तक संतुष्ट हो जाती है रक्त मात्र से, कि अरे वाह मेरा कैसा प्रिय भक्त है, अपना रक्त अर्पण कर दिया। त्याग की परिकाष्ठा है। क्योंकि नया साल भी आने वाला है और काफी सारी चीजें हैं। अब कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नए साल में कौन से ऐसे जो त्योहार होते हैं, कई त्योहारों पर भी बात होती है कि जो विशेष जो त्योहार होते हैं उस पर ज्यादा जो एनर्जीज हैं वो हमारे सराउंडिंग्स में होती है, हमारे आसपास होती हैं। और मकर संक्रांति है जिस पर काफी ज्यादा जो बातचीत होती है और काफी ज्यादा लोग जो हैं वो समझना भी चाहते हैं। मकर संक्रांति ऐसा जो त्योहार है उस पर क्या ऐसा विशेष होता है कि उसे इतना बड़ा माना जाता है? क्या होता है चेतन जी, अभी जैसे कि खरमास चल रहा है, खरमास में क्या होता है, उस पर भी खरमास में बात करेंगे हम निसंशय। हाँ, तो उसमें क्या होता है, बस ये सूर्य का रोल है पूरा इसमें। सूर्य जब मकर राशि में चला जाता है तो ये मकर संक्रांति का पर्व ऐसा होता है। मकर संक्रांति में क्या होता है, अब हम लोग सुनते हैं स्नान करना चाहिए, स्नान का बड़ा महात्मा है, गंगा स्नान करिए, सरयू स्नान करिए, पवित्र नदियों का स्नान करें। अब इसका रीजन ये है, सूर्य की एनर्जी जागृत होने लगती है, मकर राशि में आती है, सूर्य की एनर्जी प्रबल है और वो पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि जल सब कुछ सुनता है, जल की मेमोरी होती है, आपने सुना होगा, और जल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। इसलिए सूर्य की एनर्जी जो ऑलरेडी प्रविष्ट है उस पानी में, जलाशय में, उन नदी में, उसमें हम स्नान करके वो एनर्जी को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये साइंटिफिक है। तो उसका प्रभाव आपके मन पर, चित्त पे, प्राण पे, सब पे पड़ता है। मकर संक्रांति बहुत विशेष पर्व है हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, इसमें कोई संशय नहीं है। उस दिन आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, ये स्नान करके अपने पितरों का स्मरण करें, अपने कुलदेवी का स्मरण करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, और जितना हो सके साधन करें। साधना का दिन है, साधना का दिवस है, बस यही। क्या उस वक्त जो कहा जाता है कि
दिन ढलने के बाद भी साधना होती है, क्या तब भी होता है या फिर वो उसका भी कोई विशेष विधान इसके होता है? अपने अपने विधान मिलते हैं शास्त्रों में, लेकिन मुख्यतः दिन में भी करी जा सकती है, रात में रात्रिकालीन निशीतकालीन साधनाएं अवेलेबल हैं, ठीक है, उपलब्ध हैं, पब्लिक डोमेन में भी हैं। कुछ नहीं हो सकता तो कुलदेवी का स्मरण करिए, ओम कुलदेव्यै नमः जपिए, सिंपल। ओम दुम दुर्गायै नमः जपिए, दुर्गा माँ का मंत्र, सिंपल, ये सब जपिए। खरमास पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो महीना जो है वो इस वक्त चल भी रहा है और 4 जनवरी तक वो महीना जो है वो चलेगा। 30 दिनों का, कुल 1 महीने का वो महीना होता है। खरमास आखिर है क्या? खरमास को लेकर बहुत सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि खरमास में कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं होता है। कई लोगों का मानना है कि करना भी नहीं चाहिए। खरमास आखिर है क्या? ये कहाँ से जो उसकी उत्पत्ति है वो हुई? ये भी सूर्य से जुड़ा हुआ है, ये सब ग्रह मंडल का खेल है, ग्रह मंडल का खेल है ये सारा। सूर्य जो है, जो सूर्य है वो मीन राशि में और धनु राशि में चला जाता है, ठीक है, और सूर्य की एनर्जी हो जाती है तिरोधान, डाउनवर्ड्स हो जाती है, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हर चीज पर। इसीलिए कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं करिए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं जानते खरमास की, कि साधन बहुत जल्दी सिद्ध होता है। साधना करने का सबसे टॉप नॉच टाइम है खरमास। जिसको गुरु के द्वारा अच्छा विधान प्राप्त है, गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त है और दीक्षा मंत्र प्राप्त है, उसका ज्यादा से ज्यादा जप करिए, सिद्धि होती है। उसी प्रकार ग्रहण के लिए भी कहा जाता है, ग्रहण में भी बोला जाता है सिद्धि हो जाती है तुरंत में। ग्रहण में और ये खरमास में बहुत सामान्यताएं भी है। खरमास के अंदर भी मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, वैसे ही ग्रहण में भी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये शुभ कार्यों को इसलिए टाला जाता है क्योंकि शुभ कार्यों में सूर्य का बहुत प्रभाव है। सूर्य ही ईगो को मैनेज करता है, इंटेलेक्ट को मैनेज करता है, ठीक है, विशेष परिस्थितियों को मैनेज करता है। पूरा लेना देना डायरेक्ट सूर्य से। तो सूर्य जब धनु में चला गया और ये मीन में चला गया तो गड़बड़ी हो जाती है, एनर्जी तिरोधान है। तो इस टाइम पे ये अवॉइड करिए, लेकिन साधना करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस ये। अबे जी, जब हम किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं और आजकल चाहे हम भगवान महाकाल को उनके दर्शन करने के लिए जाएं, उज्जैन नगरी, या फिर बनारस जाएं, कहीं भी जाएं, तो हम ये देखते हैं, ये मान्यता भी है, हम वहां पर जो लोग जुड़े हुए हैं आध्यात्म से, वो भी ये कहते हैं कि पहले काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो और इस वक्त लोग जानना भी चाहते हैं भगवान काल भैरव के बारे में, और कई जो कहा जाता है कि वो द्वारपाल हैं भगवान शिव के। तो उनके बारे में बताइए कि कैसे उनकी भी बहुत उपासना जो है वो होती है। क्या वो भी उपासना माँ काली की तरह ही होती है या वो कुछ अलग है? देखिए चेतन जी, बात ऐसी है, जो काल भैरव हैं या भैरव भगवान हैं, वो शक्ति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वो शक्ति की उपासना में प्रथम चरण में भैरव ही आते हैं। बिना भैरव के शक्ति उपासना संभव नहीं। जितने शक्तिपीठ जाइए, तारापीठ में अखिलेश्वर भैरव, उन्मत्तानंद भैरव वहाँ पे कामाख्या में, उसी प्रकार हर शक्तिपीठ में एक भैरव होते हैं। और बात ऐसी आती है, जो आपने अभी बोला कि महाकाल जाने से पहले भैरव जी के दर्शन काशी में। कथा कुछ इस प्रकार है, ब्रह्मा जी को बड़ा घमंड हो गया था, 5 शीश थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी को बड़ा घमंड था, मैं ग्रेट, मैं रचने वाला हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैंने सृष्टि रची है, ठीक है, मैं ग्रेट हूँ। विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं, मैं ही तो ग्रेट हूँ, मैंने ही तो बनाया सब कुछ, ये ब्रह्मा जी ने बोला। उसी के अहंकार का दमन करने के लिए भगवान शिव ने भैरव स्वरूप उत्पन्न किया था। ऐसे उत्पन्न किया भैरव ने अपने नख से, नाखून से ब्रह्मा जी का पंचम शीश काटा और दोष मुक्त कहाँ हुए? जाके काशी में। तो यहीं पे काल भैरव काशी के कोतवाल हैं। काल भैरव अष्टकम की लाइन आती है, काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। यानी काशी के जो पुरादिनाथ है, काशी के नाथ है, उस काल भैरव को हम भजते हैं। और आजकल चेतन जी आप देखिए ट्रेंड कितना चल रहा है, हर व्यक्ति भैरव उपासना में जाना चाहता है, लेकिन पहले भैरव तत्व को समझना पड़ेगा। इंटरनेट पर मंत्र उठाकर भैरव जी की साधना नहीं हो सकती। हमें समझना पड़ेगा भैरव है कौन। भैरव साक्षात महाकाल ही हैं। और एक बहुत रोचक कथा आती है चेतन जी, एक टाइम पे क्या हुआ, अलक्ष्मी फैल गई, यानी कि लक्ष्मी विलुप्त हो गई धरती पे से। लक्ष्मी का प्रभाव ही नहीं रहा, बड़े बड़े राजा महाराजा धनविहीन हो गए। अब वो गए परेशान होकर ऋषियों के पास, सप्त ऋषियों के पास। सप्त ऋषियों ने बोला अब हम क्या करें, लक्ष्मी जी तो विलुप्त हो गई, अब धन कैसे रहेगा, ये सब चलेगा कैसे मैनेजमेंट। तब ये लोग गए भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, विष्णु पे जाइए। विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने बोला शिव पे जाइए। जब शिव जी पे आए तो शिव जी ने कमंडल में से ऐसे छिड़का जल और स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रकट हो गए। ये स्वर्ण आकर्षण भैरव ही उन्होंने फिर स्वर्ण आकर्षण भैरव एक अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उस अमृत कलश में से 2 बूंद छिड़कने मात्र से कुबेर और लक्ष्मी फिर से जागृत हो गए, वहीं पे ऑन द स्पॉट प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तो स्वर्ण आकर्षण भैरव स्वयं में पूर्णतः परम ब्रह्म परमात्मा है। तो भैरव भगवान परम ब्रह्म है, भैरव और शिव में कोई भेद नहीं है।
और भैरव की उपासना करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दीक्षा। इसमें भी दीक्षा चाहिए क्योंकि तंत्र की साधना होती है भैरव जी की भी। लेकिन सामान्य पाठ अगर कोई घर पे करना चाहे, भैरव जी की उपासना करना चाहे, तो उसके लिए आप काल भैरव अष्टकम, हर महीने में एक कालाष्टमी आती है, आटे का चौमुखा दीपक बनाइए, पितृ दोष तुरंत शांत हो जाएगा, राहु का प्रभाव ही नहीं होगा। जो राहु से परेशान है, इल्यूजन में ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहीं बात करते करते ब्लैंक हो जाना, समझ ही आना क्या बोले क्या नहीं बोले, इंटरव्यू का डर, इसका डर, उसका डर, ठीक है। तो राहु का प्रभाव जिन पे होता है वो ऐसे ही करते हैं। और डबल राहु हो जाए महादशा और अंतरदशा, तब तो खेल ही गड़बड़। तो उसी में भैरव बाबा सहायता करते हैं। तो भैरव जी का क्या करिए, चौमुखा आटे का दीपक जलाइए एक कालाष्टमी की तिथि को, और काल भैरव अष्टकम का 9 पाठ करिए। काल भैरव अष्टकम बहुत बहुत प्रभावशाली। तो ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है काल भैरव अष्टकम। यहाँ इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन, गृहस्थी जीवन में ये नहीं कर सकता? कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, क्योंकि स्तुति है। स्तुति मतलब तारीफ, तारीफ तो आप कोई भी कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आप भैरव बाबा को। लेकिन उनके बारे में जानना भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भगवान काल भैरव के बारे में जानने के लिए वो लोग क्या करें जो स्तुति करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हम लोग शिव महापुराण का अध्ययन करें, भैरव कल्प का अध्ययन करें, भैरव बाबा के बारे में जानने के लिए शक्ति रहस्य पढ़ें। शक्ति रहस्यों में बाबा का वर्णन है, ठीक है। जहां जहां शक्ति है वहां वहां भैरव है। भैरव आगे आगे चलते हैं, हर जगह भैरव विद्यमान है शक्ति के साथ में। माँ के तो बच्चे स्वरूप में बटुक भैरव चलते ही हैं। तो आपको साधना शुरू करनी है तो काल भैरव रूप को मत पकड़िए, बटुक भैरव को पकड़िए। बटुक भैरव भगवान महाकाल भैरव का एक छोटा स्वरूप है। छोटा स्वरूप नहीं कह सकते, वो भी पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन वो बालक स्वरूप में है, तो उतने उग्र नहीं है। और अगर उनको आपने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, मेरा छोटा भाई है, ठीक है, या मेरे बड़े भैया हैं भैरव बाबा, तो बहुत तगड़े प्रभाव से काम करती हैं चीजें, क्योंकि आपका रिश्ता आ गया। अब देवी माँ को देवी माने, काली देवी काली देवी काली देवी तो नहीं आएगी, काली माँ बोलो भागते आएगी, क्योंकि बेटा पुकार रहा है। उसी प्रकार रिश्ता स्थापित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और काल भैरव अष्टकम की साधना अवश्य करें। कालाष्टमी को 9 बार पाठ करें। देव्य राज्य सेव्यमान पावनांकृ पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, ऐसे आता है। ये अष्टकम पढ़े, निसंशय बहुत लाभ होगा। काल भैरव अष्टकम पठंती ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम प्रयांति काल भैरवांग निसन्निधि नाराध्रुवम। यानी कि जो काल भैरव अष्टकम का पाठ करता है, कोप से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से, सबसे मुक्त हो जाता है, भैरव तत्व को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ बन जाता है। तो आप प्राप्त करिए। इस स्तोत्रम को कहीं हर जगह उपलब्ध है। भैरव कल्प में मिलेगा, शिव महापुराण में मिलेगा, भैरव पुराण है, उपपुराण है, उसमें मिलेगा, इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। ये इंटरनेट की एक अच्छी चीज़ है। इंटरनेट से स्तोत्रम पाठ जितने मर्जी करिए। चेतन जी स्तोत्रों का जप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं स्तोत्रों का, लेकिन मंत्र जप मत करिए। किसी उपयुक्त गुरु से लीजिए, दीक्षा ग्रहण करिए, फिर जपिए, वो बहुत प्रभावी होता है। काल भैरव के बारे में अगर हम जानना चाहें, क्योंकि जब हम जाते हैं उनके मंदिरों में, तब जो उनको भोग प्रसादी में जो लगता है, जो कई जगह मदिरा जो उनको अर्पण होती है, तो वो उसके बारे में भी कई लोग जानना चाहते हैं कि वो ही क्यों। देखिए, मदिरा कहिए, सुरा कहिए, कुछ भी कहिए, काली माँ के लिए भी आता है सुरा पान मत्ता सुभक्तानुरक्ता। उसी प्रकार से जो मदिरा है, ये उन पंचमकारों में से एक है, जिसकी हमने बात कुछ समय पहले करी वामाचार में। तो बहुत एक गहरा संबंध है इसका, और ये चीज़ व्यसन के लिए नहीं है। आप ऐसा समझिए कि वो भैरव भगवान आपका व्यसन ग्रहण कर रहे हैं। जो आपके अंदर विकार हैं उनको दूर करने के लिए आप जाइए, एक संकल्प करिए हाथ में जल लेकर, कि आज जितने लोग इस चीज़ों में फंसे हुए हैं, आप संकल्प करिए जल लेकर कि हे भैरव बाबा, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आज के बाद इसको ग्रहण नहीं करूँगा। निसंशय लाभ होगा, आप दूर हो जाएंगे उस चीज़ से। तो भैरव बाबा की शरण में अपने सारे विकारों को त्याग करिए और खुद एक अच्छा जीवन जिए। वही बात है, मदिरा चढ़ती है, तंत्र का विधान है वो। ये तो हो गई सामाजिक बातें कि आप ऐसा त्याग कर सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः तांत्रिक विधान है। काशी में भी, उज्जैन में भी आपने वीडियोस देखे होंगे, कई मदिरा चढ़ती है बाबा को चांदी का पात्र में, ठीक है, खप्पर जिसको बोलते हैं, खप्पर में मदिरा चढ़ती है। निसंशय उनके यज्ञ में भी यूज होता है, यज्ञ में भी विधान है, उसको अर्पण किया जाता है। काली माँ के यज्ञ में भी मदिरा अर्पण होती है। लेकिन ऐसा जिक्र आता है काली माँ मधु बहुत पीती है। वो मधु और शहद, ये मदिरा को भी एक माना गया है शास्त्रों में। मैं बताता हूँ कैसे। लगभग आप 200-300 ग्राम अगर एक साथ हनी पी जाएं तो भी व्यक्ति थोड़ा सा हो जाता है, नशे में हो जाएगा वो। उसी प्रकार से जब रक्त बीज का, चंड मुंड का, शुंभ निशुंभ का वध कर रही थी मातेश्वरी माता,
तब उन्होंने सुरापान किया था, यानी कि हनी पी लिया 100-200 ग्राम। उनके खप्पर में उनकी योगिनियाँ हर्षद ध्वनि करते करते हनी डालती थी, वो पीते बराबर मुंडिया काटना शुरू। तो ये चीज़ है। तो वो देवता को उनका जो स्वरूप है उसके अकॉर्डिंग दी जा रही है। वो उग्र स्वरूप के हैं, वो श्मशान के हैं, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस भी ग्रहण कर रही हैं, वो स्वयं भी ग्रहण कर रहे हैं। ये तांत्रिक विधान है, इसकी चर्चा यहाँ पर खुलकर नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा समझिए कि आप सब चीज़ों का तर्पण कर दीजिए, दान कर दीजिए, वहाँ पे अपने विकारों का त्याग कर दीजिए भैरव बाबा के श्री चरणों में। क्योंकि तंत्र पर आज बात हो रही है अभय जी, तंत्र से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि कई लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभाव जो है वो तंत्र डालता होगा, लेकिन आम लोगों में ये भी देखा जाता है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, और कई बार मैंने ये अपने आस पड़ोस में भी महसूस किया, सुना भी, इसलिए मेरा ये सवाल बहुत ज्यादा मन में आया, मैंने कहा पूछ लिया जाए कि प्रॉपर्टी में कई लोग ये कह देते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं है, या फिर कई जो लोगों ने ये भी बताया कि नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो तंत्र का प्रयोग है कुछ समय पहले जो है वो किया गया, तो उस एनर्जी को आम लोग तो फील नहीं कर सकते हैं। जो तंत्र साधक हैं या फिर जो माँ काली के उपासक हैं, भगवान के जो उपासक हैं, वो उस एनर्जी को जो है वो फील कर सकते हैं। तो मैंने कहीं मेरे एक मित्र थे, उनके घर में ये बताया गया कि यहां पर एक जो पोटली है या फिर कुछ तंत्र है यहां पर उपयोग किया गया है, आप इसलिए ही यहां पर जो है आपका काम जो है वो नहीं चल रहा है, या आपको जो विघ्न आ रहे हैं आपके काम में, जो आपका कारोबार है उसमें विघ्न आ रहे हैं, काफी सारे विघ्न इस वजह से आ रहे हैं, उसके उपाय का क्या ही तंत्र भी होता है, या फिर भगवान की उपासना से भी वो चीजें दूर हो सकती हैं, पॉजिटिव एनर्जी जो है नेगेटिव एनर्जी पे हावी हो सकती है? जी जी चेतन जी, भगवान की उपासना का माध्यम ही तंत्र है। भक्ति के साथ युक्त चीज जो है, ठीक है, जब प्राण में, वाक में प्राण डाल दें तो सिद्धि होती है। उसी प्रकार ये तंत्र और भक्ति एक ही है। भक्ति के बिना तंत्र नहीं, तंत्र के बिना भक्ति नहीं, सब चीज़ जुड़ी हुई है। उसी प्रकार जो आपने पोटली वाली बात बोली, तो हाँ, ऐसी चीज़ें होती हैं, और इनका लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार तंत्र का काट तंत्र से होता है। जैसे अभी हमने बात की षट कर्म की, 6 विधियों की, मारण मोहन उच्चाटन की, उसी प्रकार शांति कर्म और पुष्टि कर्म मिलता है। इसी चीज़ों की शांति की जाती है शांति कर्म माध्यम से। एक तंत्र का बहुत गहरा रहस्य मैं आपको बताऊंगा, ये गुरु परंपरा में चलता है। कभी भी किसी पे जब वशीकरण करना होता है तो देवी या देवताओं को लाल रंग में देखा जाता है। मतलब जो उनका ध्यान होगा आज्ञा चक्र पे अथवा हृदय चक्र पे, अनाहत में, वो ध्यान होगा रक्त वर्ण में। जैसे कि किसी पे वशीकरण करना है तो गणपति का मंत्र जपते हुए लाल रंग के गणपति इमेजिन होते हैं। तो जब किसी की शांति कर्म करना होता है तो व्हाइट कलर की इमेजिन करना होता है, श्वेत वर्ण, ऐसा विधान मिलता है। तो तंत्र ही माध्यम है कुछ गलत भी करने का, अच्छा भी करने का। अब एनर्जी है, ओपन स्वॉर्ड है, हाथ कट जाएगा, ढंग से पकड़नी है। किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन सोर्सेस पर ट्रस्ट मत करिए, कहाँ क्या मंत्र मिल रहा है। वशीकरण में ना फंसे, जो कर्म है वो करते रहिए, देवी देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करिए, इस सब में ना लगिए। और अब बात आती है पोटली की। पोटली का उपाय किया जा सकता है शांति कर्म से। शांति कर्म प्रॉपर विधियां हैं, पूजा हैं, और ऐसे प्रोसीजर्स आते हैं तंत्र शास्त्रों में जिसके माध्यम से इसका निदान किया जा सकता है। ऐसा है। ठीक है। एक सवाल मेरा ये, क्योंकि हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब मकान बनता है तो हम लोग देखते हैं कि जो आपने बताया कि अमूमन हर जगह तंत्र का प्रयोग किया जाता है, और हमारे आसपास जो है वो तंत्र होता है। हम भी जो अपने अनुष्ठान करते हैं वो भी उसको भी तंत्र से जोड़कर देखा जाता है, बस हमें पता नहीं होता है। जब हम लोग देखते हैं कि नया घर बनता है तो उसकी नींव में नाग नागिन का एक जोड़ा जो है वो डाला जाता है, उसके बारे में आप बता रहे थे कि वो क्या कथा है, क्या वो भी तंत्र से जुड़ा हुआ है? हर चीज ही तंत्र से जुड़ी हुई है चेतन जी। ऐसा है कि हर चीज का एक प्रभाव होता है। जिस प्रकार हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, कॉपर धातु से चढ़ा रहे हैं जल, उसका एक प्रभाव हो रहा है, उसकी अपनी एक फील्ड है। उसी प्रकार से ये सब साइंटिफिक है। तंत्र जियोमेट्रिकल पैटर्न्स के हिसाब से काम करता है, एनर्जी वेव्स के हिसाब से काम करता है। जो नाग नागिन हैं जो डाले जाते हैं वो समुद्र शास्त्र के अनुसार डाले जाते हैं। समुद्र शास्त्र यानी वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के हिसाब से वो नाग नागिन डाले जाते हैं। वो क्षेत्र देवता का प्रावधान होता है, एक कल्प आता है शास्त्रों में, उसके अनुसार वो तंत्र का ही पूरा विधान है। उसमें क्या होता है, जो क्षेत्रपाल देवता है, क्षेत्रपाल देवता भी भैरव होते हैं। अच्छा। उन्हीं भैरव बाबा की कृपा हो जाए, ठीक है, और वहाँ जो समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं उनको हम क्या अर्पण कर रहे हैं, वो एक उनके प्रकार, ये समझ लीजिए हम धातु दान कर रहे हैं। वो धातु दान से जो ग्रह मंडल का प्रभाव है वहाँ पे वो भी शांत हो जाता है, क्षेत्रपाल देवता भी खुश हो जाते हैं, और वहाँ आपको एक परमिशन ग्रांट हो जाती है उनके द्वारा कि आप ये कार्य करिए, कोई बाधा नहीं आएगी।
कोई बाधा नहीं आएगी, ये परमिशन ग्रांट हो जाती है विधि करने से। तो हर जगह ही तंत्र इन्वॉल्व है, हर जगह ही। नहीं तो इतने सारे नेता लोग हर जगह क्यों जा रहे हैं बगलामुखी धाम में अष्टम महाविद्या के पास यज्ञ कराने? बिल्कुल, क्योंकि आप भी एक तंत्र साधक हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, हालांकि ये आपका गोपनीय विषय भी हो सकता है, लेकिन कुछ आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को ताकि समझ पाएं कि आप जिसकी उपासना करते हैं, चाहे वो माँ काली के रूप में उपासना करें, नील सरस्वती के रूप में उपासना करें, उच्चिष्ट गणपति के रूप में उपासना करें, उनका क्या प्रभाव होता है और उनको जो लोग नहीं जानते, जो नहीं समझते हैं, वो समझ पाए। चेतन जी, बात ऐसी है कि अनुभव जो होते हैं बहुत गोपनीय होते हैं, निजी विषय है। कभी भी अगर हम खुल के बोलें, बैंक बैलेंस, स्त्री संबंध अथवा साधना, ये शेयर नहीं करनी चाहिए, नाश हो जाता है करते बराबर से। लेकिन साधना तो नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ अनुभव हैं ऐसे प्राप्त हुए हैं कि गुरु जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से एक मंत्र प्राप्त हुआ भगवती का, मातेश्वरी नील सरस्वती का। तो जब करते रहा, लेकिन कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ। और ये पहले की बात है। तो क्या हुआ, मेरे मन में एक दिन अपने आप सपना आया, रात को सपना आया, काले रंग की मूर्ति है, ठीक है, उनकी आंखें बहुत विकराल, क्योंकि नील सरस्वती आप अगर देखें फोटो, उनका डिपिक्शन देखें, उनकी आइकोनोग्राफी देखें तो वो नीले वर्ण की हैं देवी, ठीक है, बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत है, लेकिन वो काले रंग की मूर्ति आई। मैंने कहा ये कहाँ पे है? अब फिर ऐसा प्रयोजन बना कि काशी गए थे दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ के। अपने आप मेरा अनुज साथ में था, छोटा भाई। तो मैं दर्शन करके निकला बाबा जी के, विश्वनाथ बाबा के। और जैसे ही गया तो वहाँ जो स्थायी पुलिस वाले थे, उन्होंने बोला कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आप कहीं और से जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ जब मुड़ने लगा तो ऐसा हुआ, वहाँ के लोगों ने भी बोला यहाँ से रास्ता नहीं है, यहाँ नहीं जाइए। लेकिन कुछ ऐसी शक्ति थी अदृश्य जो कह रही थी यहीं रास्ता है, यहीं आओ। मन में ऐसी आभास हुआ कि यहाँ जाना चाहिए। और वहाँ जाते हुए बड़ा बड़ा लिखा हुआ था श्री नील सरस्वती। और नील सरस्वती ऐसी देवी है, इनके मंदिर इतने गोपनीय है, कहीं है ही नहीं। आपने तो नाम ही, बहुत सारे लोगों ने नाम ही नहीं सुना नील सरस्वती कौन सी। और मैंने वही मूर्ति, वही बोर्ड अपनी आंखों से देखा जो मुझे स्वप्न में दिखता था। मैंने कहा ये कैसे? तो माँ ने अपने आप ही खींच लिया और कुछ बोला था कि तुझे कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त होगा। अपने आप ही क्या हुआ, वहां गया दर्शन के लिए, पंडित जी अपने आप वहां बैठे हुए थे, अपने आप आए, ना कुछ बात हुई। उन्होंने एक सिंदूर उठाया, हाथ में दे दिया, सिंदूर का एक डिब्बा और एक चीज, वो नहीं बोलूंगा, कुछ उन्होंने मेरे हाथ में दे दी। अब ये कैसे लिंक्ड था, माँ ने कैसा ये रचा, ये मुझे नहीं पता, माँ की लीला। तो ऐसे अनुभव साथ में हुए कि जब साधक बोलता है कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ साधना का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करूं, तब देवी माँ ऐसे चमत्कार देखकर उसको ललाहित करती है कि नहीं, मेरे पास आ, रास्ता कठिन है लेकिन निसंशय तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने उस दिन देख लिया प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ, स्वप्नों का प्रभाव है, स्वप्नों का प्रभाव है, सपनों का प्रभाव होता है मनुष्य के जीवन पर। और देवी माँ कैसे लीला रचती है। कहाँ, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा था, वहाँ से काशी पहुँचा और काशी में दर्शन तो बाबा के करने आया था और नील सरस्वती के गुप्त पीठ के दर्शन हो गए। वहाँ पे उन्होंने वो भी दिखाया, माँ का यंत्र बना था मूर्ति के पीछे, वो कि आम लोगों को देखने को भी नहीं मिलता। उन्होंने खुद, पंडित जी ने बोला आप यहाँ के देखिए क्या चीज़ है, वो यंत्र देखने को मिला। तो माँ की कृपा है सब। बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें जो आज हमारे दर्शकों को समझ आई होंगी, पता लगी होंगी, एक ऐसी चीज़ें जो अमूमन समाज में चर्चा का विषय नहीं रही हैं, लेकिन जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो ज़्यादा जानने की जो कोशिश है वो कर रहे थे और आपके माध्यम से कई लोगों ने जाना भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। आप क्या कुछ सोचते हैं तमाम चर्चाओं पर और क्या कुछ आगे जानना चाहते हैं? इसके आगे भी जो आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपनी बातों को। कैसी लगी हमारी ये चर्चा आप बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ओम काली महागणपति।